सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेट वी स्टार्ट द वीडियो। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से 1947 के बीच में कौन कौन से आंदोलन हुए उसको 3 चरणों में डिवाइड किया गया। पहला चरण उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण और तीसरा गांधीवादी चरण। तो जो उदारवादी चरण था वो 1885 से 1905 में। 1885 सन क्यों लिया गया? क्योंकि 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। और उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन था, और उस समय जो कि आईएनसी की स्थापना हुई। और पहले आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट थे WVC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद दूसरा चरण आता है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण जब बंगाल विभाजन हुआ यानी 1905 में, और वहाँ पे जब कर्जन का शासन चल रहा था उस समय उग्रवादी चरण था। तीसरा गांधीवादी चरण 1919 में, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उसके बाद 1947 तक गांधीवादी चरण था। इस तरह से जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के चरण चले। तो आइए डिस्कशन करते हैं एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में। तो जैसे कि पहला चरण आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई, और कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र चटर्जी। और पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में हुआ, और मुंबई में गोपाल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ। उसके बाद अगला जो ईयर शुरू होता है 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और बंगाल का विभाजन जो कि इसमें लॉर्ड कर्जन जो कि था, और उसका मेन रीजन था कि वो शक्तियों को डिवाइड करना चाहता था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां के नेतृत्व में। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, और 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हो गई। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। इस अधिनियम में क्या था? तो इस अधिनियम में सेपरेशन ऑफ वोटिंग राइट का बात की गई थी। उसके बाद 1913 में गदर आंदोलन चला था। उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। और गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ? तो 9 जनवरी को गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। और 9 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। और उस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। उसके बाद 1916 में होम रूल लीग की आंदोलन भी हुआ। उसके अलावा 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, और इसमें गांधी जी ने अपना प्रथम भाषण दिया था। उसके अलावा BHU कहाँ पे है? तो BHU बनारस में है। और BHU के संस्थापक कौन है? तो महामना मदन मोहन मालवीय। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, और चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। और वहाँ पे महात्मा गांधी को किसने इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए? तो राजकुमार शुक्ल, जो कि वहाँ के लोकल नेता थे। उसके अलावा चंपारण जो कि नील की खेती के लिए वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे 3 कठिया प्रथा चलती थी, यानी 3/20, यानी अपने खेत का 15% हिस्सा जो कि लगान के रूप में देना होता था, जो कि ज़बरदस्ती खेती करना होता था नील की। और नील की खेती करने से वहाँ की ज़मीन की फर्टिलिटी लॉस हो जाती थी। उसके बाद अगला अधिवेशन 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू हुआ। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि 1918 में चालू हुआ। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन भी शुरू हुआ। 1919 में रौलक एक्ट भी स्टार्ट हुआ। उसके अलावा 1919 में रौलक एक्ट 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जालियांवाला बाग हत्याकांड होने का रीज़न क्या था? तो डॉक्टर सैफुल्लाह किचलू को और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए वहाँ पे आंदोलन हो रहे थे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, और चौरी चौरा कांड का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो चौरी चौरा जन विद्रोह कर दिया गया है।
1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। उसके बाद आते हैं 1924 का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। तो 1924 का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने की, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहला अधिवेशन था। उसके बाद कानपुर के समीप जो कि काकोरी ट्रेन दुर्घटना हुई थी। फिर 1925 में 1928 में साइमन कमीशन जो कि भारत में आया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन जो कि यहाँ पे हुआ था। 1929 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता शुरू हुआ। और गांधी इरविन समझौता क्या था? तो गांधी इरविन समझौता जो कि बंद कैदियों को बाहर रिहा करने का समझौता था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। उसके अलावा कांग्रेस किस सम्मेलन में पार्टिसिपेट की? तो दूसरे में पार्टिसिपेट की थी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद आते हैं 1932 में, यानी पूना समझौता। तो पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई। 1942 में क्रिप्स मिशन की स्थापना हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। 1945 में बेवेल योजना शिमला समझौता हुआ। 1946 में नौसेना विद्रोह। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। 1947 में माउंटबेटन प्लान आया। तो 1947 में जो कि माउंटबेटन प्लान की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में से 1947 तक चला, और इसके 3 चरण थे, 1885 से 1905। उसके बाद दूसरा चरण था उग्रवादी चरण 1905 से 1919, और तीसरा चरण था गांधीवादी चरण 1919 से 1947। तो उदारवादी नेता कौन थे? तो उदारवादी नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी की कौन सी बुक लिखे हैं? तो ब्रिटिश रूल, पावर्टी ब्रिटिश रूल, यानी एक कैलकुलेट किए थे कि मनुष्य की मतलब उस समय की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, तो 20 रुपये कैलकुलेट किए थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिरोज शाह मेहता जो कि उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। एम.जी. रनाडे थे। उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष ने थे। तो 1985 में आईएनसी कांग्रेस की स्थापना के बारे में देखते हैं। तो 1885 में आईएनसी कांग्रेस की स्थापना हुई, और सत्र 1885 से 1947 तक चले। उसके बाद 28 सितंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर मुंबई टैंक में इसका पहला अधिवेशन हुआ। प्रारंभिक नाम इंडियन नेशनल यूनियन INU था। उसके बाद इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव के बाद तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कर दिया गया था। उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। और A.O. ह्यूम कौन थे? तो स्कॉटलैंड के थे, और भारतीय सिविल और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। शिमला में बसने के कारण हर्मिट ऑफ शिमला पत्रिका, जनता के मित्र और कांग्रेस के प्रथम सचिव 1906 में तक रहे, और पक्षी विज्ञान के जनक हैं, और मृत्यु 1912 में। तो ए ह्यूम जो कि पक्षी विज्ञान के जनक है, और 1912 में इनकी मृत्यु होती है। और उसके अलावा ये इनके बारे में ये है। उसके बाद दूसरा जो कि महत्वपूर्ण सन है 1905, यानी बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना, जिसका निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया था। और विरोध कब से शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को। लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन जो कि उस समय का वायसराय था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्थान टाउन हॉल कोलकाता था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। असम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, राजधानी ढाका।
बिहार उड़ीसा बाहुल्य राजधानी कोलकाता। विभाजन के विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटना, तो विभाजन के विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटना थी स्वदेशी आंदोलन। घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई। स्थान टाउन हॉल कोलकाता में हुआ। बहिष्कार प्रस्ताव कृष्ण कुमार के मित्र के सुझाव से हुआ। उसके बाद नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ, तो बाल गंगाधर तिलक, मुंबई पुणे। लाला लाजपत राय पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। सर हैदर अली दिल्ली। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास। नारा वंदे भारत। विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। विभाजन लागू बाद घटित घटनाएं होती हैं। संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को सुझाव से राखी दिवस मनाया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से के सुझाव के बाद राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर की सुप्रसिद्ध गीत अमर सोनार बंगला, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो आगे बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत बनी। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, तब ये बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।